हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गगन क्लासेस में। आज हम देखेंगे एमपी ईएसबी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल 25 मिक्स एमसीक्यूज का पार्ट चौथा। 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिए, जिसने नहीं देखे वो जाके देखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 76वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है जो केवल कुछ ही खास राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारहसिंगा, जो वेटरनरी प्रजाति का जानवर है। 77वां, दाल भात या रात दिन शब्दों के बीच में लगने वाले इस छोटे से चिन्ह को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये छोटे से चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह कहा जाता है। किसको? जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है। तानसेन की नगरी और किलों का रत्न कहे जाने वाले ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, राजा सूरज सेन ने 525वीं ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। 9 2 11 होना इस बेहद आसान और मज़ेदार मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग जाना। 9 2 11 होना है भाग जाना। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह हमें मुफ्त में सूरज की धूप से मिलता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है जो मुफ्त में मिलता है। प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है जहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबलपुर, जो भेड़ाघाट में वहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात। पेट में चूहे कूदना इस मुहावरे का असल ज़िंदगी में क्या अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत ज़ोरों से भूख लगना। पेट में चूहे कूदना ये तो आपको पता ही होगा। शुद्ध सोने की पहचान कितने कैरेट से होती है जो बहुत लचीला होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 कैरेट। ठीक है, शुद्ध सोने की पहचान 24 कैरेट। मध्य प्रदेश की सांची की गुफाएं और स्तूप पर किस धर्म के उपदेश और कलाकृतियां देखने को मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म की कलाकृतियां मिलती है। ठीक है, सांची के गुफाओं में। एल्यूमिनियम धातु को निष्कर्षित करने के लिए किस मुख्य अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता को मापने का मानक इकाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया का मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस कहलाता है। ठीक है। भारी वाहनों जैसे ट्रक और बसों के टायरों में गहरे खांचे क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सड़क के साथ घर्षण बढ़ाने के लिए, फिसलने से रोकने के लिए। ठीक है, ताकि टायर फिसले ना, इसलिए। प्राथमिक रंग कौन से हैं जिन्हें मिलाकर बाकी सारे रंग बनाए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल, हरा और नीला है। ये प्राथमिक रंग है जिनसे मिलाकर सभी रंग बनाए जाते हैं। ठीक है। लंबोदर शब्द का सही विग्रह और समास क्या होगा? लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे की बात हो रही है इसलिए बहुब्रीहि समास। जो सब कुछ जानता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो सब कुछ जानता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वज्ञ। यानी जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सज्जन शब्द का सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा सज्जन का? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत प्लस जन, सज्जन हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, सज्जन। अंधकार शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
प्रकाश या आलोक, अंधकार का प्रकाश, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द वर्तनी पूरी तरह शुद्ध है? कौन सा है इनमें से पूरी तरह शुद्ध? तो इसका भी बी हो जाएगा। उज्ज्वल जो है वो सही लिखा है, बाकी सारे ये गलत लिखे हैं। ध्यान दे, इनमें ज आधे होते हैं, ये देख लीजिएगा आप। मध्य प्रदेश के किस वृक्ष के पत्ते का उपयोग मुख्य रूप से बीड़ी बनाने के उद्योग में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेंदू का पत्ता, ठीक है। इसके द्वारा ही बीड़ी बनाई जाती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, जो उमरिया के पास है और सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमरिया, ठीक है। प्रसिद्ध भेड़ाघाट के बहने वाली नर्मदा नदी के जलप्रपात को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है, धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, जहाँ बड़ा तालाब और छोटा तालाब स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल में, भोपाल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाघाट में सबसे अधिक वन है। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।